स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्शियल गुरुजी, जहां मिलता है आपको क्वालिटी एजुकेशन। तो आज इस वीडियो में हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के जो क्वेश्चन है आगे उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और इस वीडियो में मैं आपको 35 से लेकर 40 तक जो सोल्यूशन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, जिसमें कि पार्टनरशिप डीड जो है वो कई केसेस के थ्रू जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने कहता है, वो सारे क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में जो है कि पूरा कंप्लीट कर लेंगे। चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आज का है 35 नंबर का। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एबी पार्टनर्स है, उनका कैपिटल है कितना है 3 लाख 4 लाख सॉरी 4 लाख 3 लाख रुपए, और उनका जो इंटरनेशनल कैपिटल वो 8% पर इनम है, और जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 3:2 है। मैं थोड़ा शॉर्ट में क्वेश्चन पढ़ता हूँ, ठीक है, ताकि टाइम थोड़ा कम लगे। जो प्रॉफिट है वो 42,000, आपको दो केसेस कह रहा है व्हेन देयर इज नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कह रहा है कि जब यहाँ पर कोई भी एग्रीमेंट नहीं है एक्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेकर, ठीक है, तो क्या करेंगे। और दूसरा कह रहा है कि व्हेन देयर इज अ क्लियर एग्रीमेंट दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड इवन इफ इट इन्वॉल्व्स द फर्म इन लॉसेस। दूसरा केस कह रहा है भैया चाहे जो भी कुछ केस हो जाए, आपको जो है कि ये आपको जो है कि इंटरेस्ट कैपिटल चार्ज करना ही होगा, चाहे फर्म को लॉस क्यों हो जाए। तो इसमें जो पहला केस उसमें ध्यान आप देंगे, व्हेन देयर इज नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कह रहा है कि यहाँ पर कोई एग्रीमेंट नहीं है एक्सेप्ट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना है उसको छोड़कर, मानी उसके लिए एग्रीमेंट है, बाकी और किसी चीज के लिए एग्रीमेंट नहीं है, ठीक है। तो इस केस में क्या करेंगे, सिंपली हम पहले देखेंगे कि आपका इंटरेस्ट कितना आ रहा है। तो 8% हिसाब से यहीं पर पीडीएफ पे क्वेश्चन जो है सॉल्व कर लेंगे, जहां पर जरूरत पड़ेगी वहां पर मैं ब्लैक बोर्ड पर आपको जो है समझाऊंगा। सिर्फ इसमें पूछा है आपको अमाउंट बताना है, ठीक है। तो 8% आपका इंटरेस्ट कैपिटल है, तो 4 लाख पे 8% निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा 32,000। कितना हो जाएगा 32,000। और 3 लाख पे निकालेंगे अगर 8%, तो कितना हो जाएगा ये 24,000, ठीक है। और दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो कितना होगा आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टोटल, ठीक है, कितना हो जाएगा टोटल हो जाएगा 56,000, ठीक है। और आपके पास प्रॉफिट कितना है, आपके पास प्रॉफिट है जो है 42,000। तो ऐसे केस में आपका जो प्रॉफिट है सफिशिएंट नहीं है, तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो चार्ज नहीं किया जाएगा, ठीक है, इंटरेस्ट कैपिटल चार्ज नहीं किया जाएगा। जो प्रॉफिट है 42,000 उसको हम एप्रोप्रिएशन में बांट लेंगे, ठीक है। तो जो पहला केस है उसके लिए क्या करेंगे, केस फर्स्ट के लिए जो आपका एप्रोप्रिएशन रेशियो आएगा, जैसे इंटरेस्ट कैपिटल कितना मिल रहा है 32,000 और कितना मिल रहा है 24,000, ठीक है। इसी को हम रेशियो में क्या करेंगे, इसी को रेशियो में हम कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है, ठीक है। क्या रेशियो आ गया 4:3। और आपका प्रॉफिट कितना है, आपका प्रॉफिट कितना है 42,000, इसी को 4:3 में बांटेंगे, ठीक है। तो 6,000 में डिवाइड हो जाएगा, 6,000 इंटू 4 करेंगे कितना हो जाएगा 24,000, एंड 6,000 इंटू 3 करेंगे कितना हो जाएगा 18,000, ठीक है। यानी एक को जो इंटरेस्ट और जो एक को जो प्रॉफिट हिस्सा मिलेगा कितना 24,000, और बी कितना मिलेगा 18,000, ठीक है। ये केस पहला हो गया, क्लियर। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। दूसरा केस क्या कर रहा है, कह रहा है कि आपको इंटरेस्ट कैपिटल लगाना भले आपको लॉस क्यों हो जाए। तो दूसरे केस को अगर हम देखेंगे, केस नंबर 2, दूसरे केस में क्या कह रहे हैं, ठीक है, दूसरे केस को हम सॉल्व करेंगे। तो दूसरा केस ये कह रहा है कि आप जो है कि इंटरेस्ट कैपिटल चार्ज करिए। तो ए का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो कितना आएगा 32,000, और बी का कितना आएगा 24,000, टोटल कितना आ गया 56,000। ये आपको कंपल्सरी चार्ज करना है, ठीक है। अब आपका प्रॉफिट कितना है 42,000, तो इसमें से प्रॉफिट का अमाउंट अगर माइनस करेंगे, ठीक है, तो आपको जो है कि क्या हो जाएगा, आपको लॉस आ जाएगा, ठीक है, कितने का 14,000 रुपए का, ठीक है, लॉस हो गया, ठीक है। अब इस लॉस क्या करना है, अब इस लॉस को गिवन रेशियो, क्या रेशियो है आपका 3:2, इस 3:2 में क्या करेंगे हम लोग आराम से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो 3:2 में हम डिवाइड करेंगे, तो 5 से इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे तो आएगा 2800। 2800 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 8,400, ठीक है, ए का, और बी का आ जाएगा 56,000, ठीक है। ये दोनों ही लॉस के अमाउंट है, ये दोनों लॉस के अमाउंट क्या करेंगे वो बियर करेंगे ए एंड बी, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जहां पर जरूरत रहेगी वहां मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे जो है क्वेश्चन समझाऊंगा, क्योंकि वीडियोस काफी ज्यादा बनाने पड़ रहे हैं, ठीक है, तो कोर्स थोड़ा पीछे चल रहा है, इसलिए जो सिंपल क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, उसको ऐसे डायरेक्टली मैं सॉल्व करके आपको समझा दूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 चलते हैं। 36 क्या कर रहा है, 36 कह रहा है
पीएनक्यू और पार्टनर फॉर्म 3:1 इनका रेशियो है, इनका कैपिटल है 10 लाख 6 लाख रुपए। पार्टनरशिप पे जो पार्टनरशिप कहती है इंटरेस्ट कैपिटल के लिए कितना है 12%। और उसके बाद ये भी कहा जाता है कि भैया अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो चार्ज किया जाएगा भले ही फर्म को क्या हो जाए लॉस हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए आपको एंट्रीज बनानी है और फर्म का जो प्रॉफिट है वो 1.5 लाख रुपए है। तो 12% हिसाब से 10 लाख में देखेंगे तो पी का कितना आ जाएगा, पी का आईओसी आ जाएगा कितना 1,20,000, ठीक है। और क्यू का जो आईओसी है वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 72,000, ठीक है। दोनों को ऐड कर लेंगे कितना हो जाएगा 192,000। समझ में आ रहा होगा अच्छे से। तो 192,000 का पूरा इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद आपके पास प्रॉफिट कितना, अगर प्रॉफिट कितने 1,50,000, तो प्रॉफिट अगर आप देंगे तो आपको 42,000 का जो है क्या लगेगा लॉस, क्या लग जाएगा 42,000 का लॉस। अब इसी 42,000 को क्या करना होगा, आपको रेशियो में बांटना होगा, ठीक है। कौन सा रेशियो है 3:1, 3 1 4, 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 10,800 आई थिंक, ठीक है। कितना आएगा 10,500, ठीक है। 10,500 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 31,500 रुपए, ठीक है। पी के खाते में लॉस और क्यू खाते में आ जाएगा 10,500 रुपए, ठीक है। ये दोनों लॉस आ जाएंगे। तो आपका वर्किंग नोट जो है इसी तरीके से होगा। आप जो है कि ये तो मैं काफी शॉर्ट लगा रहा हूँ, आप थोड़े से अच्छे से लगाइएगा, ठीक है। अब यहाँ पे करा एंट्री पास करना है तो एंट्री यहाँ पे 2 पास होगा, ठीक है। एक क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप चार्ज कर रहे हैं, आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री क्या बनती है, पार्टनर्स कैपिटल के लिए बनाएंगे, ठीक है, ओपनिंग एंट्री। तो पार्टनर्स कैपिटल के लिए बनाएंगे तो क्या हो जाएगा आईओसी, ठीक है। क्या होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। कितना कितना दे रहे हैं ठीक है 2 एस कैपिटल, ठीक है, और 2 बीस कैपिटल, ठीक है। ये आपकी एक एंट्री बन जाएगी। कितना दिए इनको 1,20,000 रुपए दे दीजिए, इनको कितना दिए, इनको दिए 72,000, ठीक है। टोटल कितना हो गया 1,92,000। अब चूंकि इन्होंने कहा है, ठीक है, नरेशन बना लेंगे बिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज। चूंकि इन्होंने कहा है कि फर्म को लॉस हो जाए तब भी आप जो है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करें, तो यहाँ पर पीएल प्रोपोर्शन नहीं बन सकता, जो अमाउंट है उसको प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाना पड़ेगा। अब चूंकि इनको लॉस बियर करना है, पी को भी और क्यू को भी 31,500 10,500, ये लॉस का अमाउंट जो है पार्टनर्स कैपिटल से लिया जाएगा। तो वहां पर सिंपल एंट्री क्या बन जाएगी, एस कैपिटल डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। पीएल प्रोपोर्शन नहीं बने खुलेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माना गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, ठीक है। और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट जो आइटम्स हैं वो पीएल अकाउंट जाते हैं, न कि एप्रोप्रिएशन में। तो इनके खाते से 31,500 काट लीजिए, इनके खाते से 10,500 काट लीजिए, टोटल आ जाएगा आपका 42,000, ठीक है। ये आपकी एंट्री जो है बन जाएगी सिंपली। तो यहीं पर मैंने आपको जो है समझा दिया, उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। 37 क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है, 37 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि भैया ब्रिज एंड नंदन जो है वो पार्टनरशिप करते हैं। उनका जो कैपिटल वो कितना है 10 लाख और 15 लाख का, और उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 2:3। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है कि 12% के हिसाब से दिया जाएगा, और प्रॉफिट कितना था 2 लाख। अब आपको क्या करना है, प्रिपेयर प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ ब्रिज एंड नंदन फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2023, ठीक है। तो यहाँ पर हम अगर देखेंगे तो यहाँ पर अगर 12% हिसाब से 10 लाख और 15 लाख लगाए, ठीक है, ये हो गए ब्रिज और ये हो गए नंदन, ठीक है। तो 12% हिसाब से हम लगाए तो इनको मिलेगा 1,20,000 रुपए, ठीक है ना, और नंदन कितना मिल जाएगा 1,80,000 रुपए, ठीक है। टोटल देखेंगे टोटल हो जाएगा 3 लाख रुपए। कितना हो जाएगा 3 लाख रुपए। इस केस में क्या है, इस केस में आपका जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो प्रॉफिट ज्यादा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी चार्ज कर सकते हैं या जब पार्टनरशिप डीड एकदम कंपलसरी कर दे कि भले ही पार्टनरशिप हमको लॉस जाए आप चार्ज करिए, तब चार्ज कर सकते हैं। या फिर आपके पास सफिशिएंट प्रॉफिट हो, ठीक है, पर्याप्त मात्रा में प्रॉफिट हो और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने कहा जाए, ठीक है। तो इस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज नहीं किया जाएगा। ये जो प्रॉफिट है कितना 2 लाख रुपए प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट है 2 लाख रुपए है, इसको एप्रोप्रिएशन रेशियो में बांटा जाएगा और एप्रोप्रिएशन रेशियो निकाला जाएगा जो पार्टनर्स को हिस्सा मिल रहा है। तो पार्टनर्स को मिल रहा है 1,20,000 1,80,000, इसी को हम लोग जो है रेशियो में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो 2:3 यानी कि इनके बीच का जो रेशियो है वो कितना निकल जाएगा 2:3। अब इसी 2 लाख को
क्या करें 2:3 बांट देंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, 40,000 में कट जाएगा। तो एक जो ब्रिज है उनके खाते में आएगा कितना 80,000 रुपए, ठीक है, और नंदन खाते में कितना आएगा 1,20,000 रुपए, ठीक है। ये इस तरीके से हो जाएगा। और इसको अगर आपको प्रॉफिट लॉस अकाउंट में पीएल एप्रोप्रिएशन यहाँ पे आप बनाना पड़ेगा, प्रॉफिट लॉस नहीं बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो इंटरेस्ट कैपिटल है उसको चार्ज नहीं किया गया है, क्योंकि प्रॉफिट क्या था, कम था, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या बनाएंगे, सिंपली आप इस तरीके से सोल्यूशन नंबर कौन सा है, सोल्यूशन नंबर 37 डाल लीजिए। यहाँ पर आप आराम से पीएल एप्रोप्रिएशन क्या करें बना लेंगे, जहां जरूरत रहेगी वहां मैं आपको अकाउंट बना के समझाऊंगा, ठीक है। अब ये पार्टिकुलर, ठीक है, और टाइम लग रहा है, क्या करें, बना लेते हैं। ये पार्टिकुलर हो गया आपका, ठीक है, रुपीस, पार्टिकुलर रुपीस, ठीक है। करना क्या आपका, आपके पास प्रॉफिट कितना है बाई पीएल, कितना है 2 लाख। इंटरेस्ट कैपिटल चार्ज नहीं, लेकिन यहाँ पे आप दिखाएंगे टू आईओसी करके दिखाएंगे, ब्रिज, ठीक है, और नंदन। और इसको आपने किस में डिवाइड किया है, एक को मिला है 80,000 रुपए, एक को मिला है 1,20,000 रुपए। यहाँ कितना हो गया, ये 2 लाख हो गया। इसको फटाफट जो है कि आधी की रफ्तार से सॉल्व करेंगे और मुश्किल से 1 मिनट के अंदर में आपका अकाउंट बन के रेडी, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि आंसर जो बोर्ड के एग्जाम होते हैं और उसमें इस टाइप का क्वेश्चन बनता है तो ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट में नहीं बांटा जाता, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा जाता है, ठीक है। उम्मीद है समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट। इसी तरीके से चलेंगे तब जाए कोर्स आपका खत्म होगा। और जो गर्मियों की छुट्टी होंगी आपकी, समर वेकेशन, मैं उसी टाइम वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें मैं जितना छुट्टी रहेगा उस गैप में जितना कोर्स पिछड़ा हुआ है उसको सब मैं कवर कर लूंगा। चलिए नेक्स्ट, चलिए देखते हैं कविता एंड लीला क्या कर रही है। लीला, कविता एंड लीला आर पार्टनर्स। उनका कैपिटल कितना है 6,04,00,000 रुपए, उनका रेशियो कितना है 2:1, और उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 8%। कह रहे हैं प्रिपेयर रिलेवेंट अकाउंट टू द एलोकेट द प्रॉफिट इन द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस, ठीक है। और एक चीज यहाँ पे ध्यान देना है कि इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, यानी कि आपको हर हाल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, ठीक है। तो अगर जहां पर प्रॉफिट ज्यादा होगा, प्रॉफिट बचेगा, तो वहां पर तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा, लेकिन जहां प्रॉफिट कम हो जाएगा, लॉस होने लगेगा, वहां पर पीएल अकाउंट बनेगा, ठीक है। तो सिंपली देख लेते हैं 8% के हिसाब से ये कविता हो गई और ये हो गई लीला, ठीक है। 8% के हिसाब देखेंगे तो इनके पास आएगा 48,000 रुपए, ठीक है, इनके पास आ जाएगा 32,000 रुपए, ठीक है। तो दोनों को अगर हम प्लस कर लेंगे तो ये आ जाएगा 80,000, ठीक है। केस फर्स्ट देखते हैं, केस फर्स्ट, तो यहाँ प्रॉफिट कितना 1,10,000, तो 1,10,000 को यहाँ से हम एडजस्ट करेंगे तो आपके पास 30,000 क्या बचेगा, प्रॉफिट बचेगा। कैसा बचेगा, 30,000 प्रॉफिट बचेगा। तो आराम से इसको गिवन रेशियो कितना है भैया 2:1, इनको 2:1 में क्या करेंगे, बांट लेंगे। तो एक के पास जाएगा 20,000 रुपए, एक के पास जाएगा 10,000 रुपए, ठीक है। तो आप ये जो सारे आइटम पहले केस वाले सारे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएंगे, ठीक है। यानी कि आप यहाँ क्रेडिट में जो है कि जिस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया गया है उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ क्रेडिट में आप अपना प्रॉफिट दिखा देंगे, ठीक है, कितना 1,10,000 रुपए, ठीक है। और यहाँ पर दिखा देंगे टू आईओसी, कितना चार्ज किए थे आपने, कितना चार्ज किया था, एक को दिया था आपने कितना पैसा, एक को दिया था आपने 48,000 रुपए और एक को दिया था आपने कितना 32,000 रुपए, ठीक है। टोटल कितना हो गया 80,000 रुपए, बाकी जो बचेगा 2 डिविजिबल प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। कितना 30,000 रुपए, ठीक है। एक एक खाते में जाएगा 20,000 रुपए, एक एक खाते में जाएगा 10,000 रुपए। इसको हम जो है कि 1,10,000 करके लॉक कर लेंगे, ठीक है। और ये क्या बनेगा, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही, क्लियर। 1,10,000 करके लॉक कर लेंगे, ठीक है। चलते हैं सेकंड केस क्या कहते हैं। सेकंड केस कह रहा है कि भैया लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है, लॉस, सॉरी प्रॉफिट हो रहा है कितने का 35,000 रुपए। अब फिर से वही काम आप करेंगे। अब देखेंगे तो 8% हिसाब से इनका जो कविता है उनका कितना आएगा 48,000, ठीक है। और लीला कितना आ जाएगा 32,000, ठीक है। इनको प्लस करेंगे आपका हो जाएगा 80,000 रुपए, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। और इसमें से आपको प्रॉफिट हुआ 35,000, तो इसको आप अगर आप एडजस्ट करेंगे
तो आपको यहाँ पर जो है कि लॉस होगा वो भी कितने का, 45,000 का। अब 45,000 का लॉस होगा तो इस लॉस को जो है गिवन रेशियो 2:1 में बांटेंगे। एक के खाते में जाएगा कितना, 30,000 रुपए, और एक के खाते में कितना जाएगा, 20,000 रुपए। ठीक है, और ये क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन आपका पीएल अकाउंट बनेगा, न कि पीएल अप्रोप्रिएशन में। क्रेडिट में आप दिखा देंगे 35,000 रुपए प्रॉफिट में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 28,000, 32,000, 80,000 दिखा देंगे, लॉस ट्रांसफर कर देंगे क्रेडिट साइड में 40,000, और वहीं पर जो 2:1 में बांट लेंगे। उम्मीद है समझ में आ गया, आप इतने दिन से पढ़ रहे हैं, तेज हो गए होंगे। तीसरा केस देख लेते हैं। तीसरा केस क्या कर रहा है भैया, तीसरा केस कह रहा है कि लॉस है 10,000, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना निकला है, 80,000 रुपए, तो 80,000 तो वो तो देना ही पड़ेगा हर हाल में। ठीक है, और प्लस है 10,000, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 90,000। अब इस 90,000 को जो है 2:1 बांट देंगे, तो एक को मिलेगा 60,000 रुपए और एक को मिलेगा 30,000 रुपए। ठीक है, तो इस तरीके तीसरा केस भी आपका फटाक सॉल्व हो जाएगा। इस केस में क्या करेंगे, पीएल अकाउंट बनाएंगे, क्रेडिट में लेके जाएंगे कितना, सॉरी डेबिट में पहले लॉस दिखा देंगे 10,000 रुपए, फिर डेबिट में 28,000, 32,000 रुपए, 80,000 रुपए, टोटल डेबिट का अमाउंट हो जाएगा जो है 90,000 रुपए। इसी 90,000 को बाई लॉस करके क्रेडिट एंड पीएल अकाउंट के बांट देंगे, 60,000, 30,000। क्वेश्चन समाप्त। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट 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 39 क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, ललन बलन पार्टनर है, उनका प्रॉफिट शेयर रेशियो कितना है, 3:2। ललन का कैपिटल 1 लाख, बलन का कितना है 2 लाख रुपए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% और इंटरेस्ट ड्राइंग कितना है 15%। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। उसके प्रॉफिट इनका कितना है, 30,000 रुपए इन्होंने अर्न किया हुआ है। ड्राइंग जो है ललन का कितना है वो 3,000 रुपए है, और बलन कितना है 5,000 रुपए। ठीक है, उसके बाद सो यू कैलकुलेट क्लियरली, प्रिपेयर प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ ललन बलन, दे द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड इवन इफ फर्म इनकर्स लॉसेस। ठीक है, तो इस केस में क्या करना पड़ेगा, इस केस में आपको पीएल अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि फर्म को यहाँ पर लॉस हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देख लीजिए, चलिए फटाफट। तो यहाँ पे क्या करेंगे, चलेंगे फट से हम लोग पीएल अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, मिटाते हैं इनको। ठीक, चलिए, तो आपके पास प्रॉफिट कितना है उसको देख लेंगे। प्रॉफिट आपका जो है 30,000 रुपए है। ठीक है, कितना है 30,000 रुपए, उसको दिखा देंगे। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कहा जा रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट देख लीजिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करेंगे टू IOC। ठीक है, कितना चार्ज करेंगे, ये ललन का, ये बलन का। ठीक है, तो एक लोग को मिलेगा 12,000 रुपए, एक को मिलेगा 24,000 रुपए, टोटल करेंगे हो जाएगा आपका 36,000। ठीक है, उसके बाद ड्रॉइंग निकालेंगे बाई IOD। ठीक है, ललन का बलन का, इनका आएगा 225 रुपए। क्यों, क्योंकि 6 महीने की ड्राइंग रहेगी। ठीक है, और इनका आएगा कितना 375 रुपए। दोनों को जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा 600। तो क्रेडिट का बैलेंस आ रहा है 30,600 और डेबिट का आ रहा है कितना 36,000 रुपए। यानी क्या लग रहा है आपको, लॉस लग रहा है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको हर हाल में देना ही देना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 36,000 कर लेंगे, यहाँ पर दिखा लेंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितने का, 5,400 का। ठीक है, अब इस 5,400 का जो रेशियो है वो रेशियो कितना है इनका, 3:2। इसी 3:2 रेशियो में क्या करेंगे, हम बांट लेंगे। तो ललन का लॉस और बलन का लॉस कितना कितना आ जाएगा भैया, एक का आ जाएगा 3240 और दूसरे का आएगा 2160। फटाफट इसको बनाकर हम लोग निपटा लेंगे। क्लियर, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए, तीसरा, सॉरी 40 क्वेश्चन क्या कर रहा है, जो कह रहा है देखा जाएगा, देख लेते हैं इनको भी भाई। 40 क्वेश्चन कह रहा है कि भैया XYZ पार्टनर्स है, उन्होंने जो एक बिजनेस स्टार्ट किया, वो X ने पहले 90,000 रुपए लगाया, लेकिन फिर जो एक 6 महीने बाद 30,000 रुपए निकाल दिया। Y ने 75,000 लगाया, फिर इसको 4 महीने बाद 90,000 तक किया, उसके बाद जो 30,000 रुपए वापस निकाल लिया 8 महीने के अंतिम में। Z कितना 75,000 रुपए उन्होंने पहले लगाया है और 60,000 फिर बाद में बढ़ा दिया। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, आपको रेशियो निकालना हुआ है। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट कितना हुआ 42,000। सो हाउ द पार्टनर शुड डिवाइड द प्रॉफिट अमंग द बेस ऑफ इफेक्टिव कैपिटल एम्प्लॉयड बाय ईच पार्टनर। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है, बड़े आराम से निकालना है। देखिए सबसे पहले एक्स को पकड़ते हैं। एक्स ने क्या किया है, एक्स ने 90,000 रुपए लगाया है, कब तक, एट द एंड ऑफ द 6 मंथ। तो इनका पहले 90,000 रुपए भैया कब तक लगाया है, 6 महीने, इसमें 6 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो गया 5,40,000। ठीक है, तो 6 महीने तक इन्होंने 90,000 रुपए लगाया। उसके बाद 6 महीने जैसे बीता, इन्होंने क्या किया 30,000 निकाल लिया। तो कितना बचा, 90 से 30 माइनस कर देंगे 60। अरे बहुत तेज हो गए हैं, 60। तो कितना 6 महीना पूरे एक साल चलेंगे, तो 6 महीने के लिए 60,000 रुपए रखा, तो ये कितना हो गया 3,60,000। टोटल कर लेंगे कितना हो जाएगा 9 लाख। इनको नहीं छोड़ दीजिए। चलिए वाइफ, चलिए
y पे, y ने क्या किया, y इंट्रोड्यूस 75,000 एट फर्स्ट, तो इन्होंने पहले कितना लगाया भैया, 75 रुपये लगाया। एट द इट इंक्रीज इट टू 90,000, 75 से 90 गए, 75 में 90 नहीं, देखिए जब इट टू या अप टू बोलेगा तो कंपेयर करेंगे, ठीक है, और जब बाई बोल देगा डायरेक्ट, ठीक है, इंक्रीज बाई या डिक्रीज बाई, तो सीधा उस अमाउंट लेंगे, ठीक है। तो 75,000 रुपए इंक्रीज इट टू 90 एट द एंड ऑफ द 4 मंथ, यानी 4 महीने के लिए इनके पास 75,000 था, तो इंटू 4 कर देंगे, कितना आ जाएगा भैया, 3 लाख रुपए आ जाएगा। उसके बाद इंक्रीज अप टू 90, यानी 75 से 90, तो कितना 15 बढ़ाया होगा, तो 90,000 ही होगा, तो 90,000। अब 90,000 इनका पैसा कब तक लगा है उसको देख लेते हैं, 90,000 पैसा इनका कब तक लगा है उसको देख लेते हैं, ठीक है, 90,000, ठीक है, 90,000 एट द बट इट विड्रॉ 30,000 एट द एंड ऑफ द 8 मंथ, यानी कि 4 महीने तक 75,000, 4 महीने के बाद 8वें महीने तक 90,000 था, यानी 4 महीने ये हो गया, तो 4 महीने ये हो गया, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 3,60,000 रुपए। उसके बाद एट द एंड ऑफ द 8 मंथ, ठीक है, ही विड्रॉ 30,000, तो 90,000 में 30 निकाले, यहाँ कितना बचा, यहाँ 60 बचा, तो बचा कितना महीना, 4, ठीक है, पहले 4 महीने के लिए 75 लगाया, और 4 महीने जैसे खत्म हुआ 30,000, 15,000 और बढ़ा दिया, 90,000 हो गया, लेकिन जैसे 8 महीना खत्म हुआ 30,000 निकाल लिया, ठीक है, तो 3 इनके स्लॉट बन के 4 महीने के, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 24, 2,40,000 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 9 लाख आ जाएगा। चलिए जेड को पकड़ लीजिए, पकड़ लिया गया जेड। जेड ने पहले कितना लगाया भैया, पहले लगाया 75,000, इकट्ठा 75, ठीक है, एट द एंड ऑफ द 7 मंथ, 7 मंथ के अंतिम में उन्होंने 60,000 लगाया, तो 7 महीने तक कितना पैसा लगा था, 75 ही लगा था, तो इसमें 7 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा जो है 5,25,000 रुपए। उसके बाद इंक्रीज बाई, देखिए बाई है, अप टू नहीं है, ठीक है, बाई यानी 60, यानी 75 में 60 बढ़ा दिया, कब, एंड ऑफ द 7 मंथ, तो 7 मंथ बाद पूरे साल भर चलेंगे, तो 7 महीने के बाद कितना बच जाएगा, जोड़िए 12 में से, तो 60,000 बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा, 1,35,000, ठीक है, इंटू 5 कर लेंगे इसको, 5 करेंगे तो आपको जो आएगा ये आएगा 6,75,000, कितना आ जाएगा, 6,75,000 जोड़ लेंगे तो आपका आ जाएगा 12 लाख, ठीक है। तो तीनों का जो टोटल कैपिटल पूरे साल इंप्लॉयड हुआ 9 लाख इज टू 12 लाख, ठीक है, कैंसिल कर लेंगे 0 0, ठीक है, 3 से डिवाइड कर लेंगे, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 एंड 3 4 जा 12, तो आपका जो रेशियो निकला 334, इसी 42,000 को 334 में बांट लेंगे, 4 से 7 10, ठीक है, तो जो है कि 4200 इंटू 3, 42 इंटू 3, 42 इंटू 4, इतना करके हम इसको क्या कर लेंगे, हम लोग इसको जो है कि डिवाइड कर लेंगे, क्लियर। तो इस तरीके से आपका ये भी क्वेश्चन जो है कि सॉल्व हो जाएगा।